मॉडल वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट को समझ में तो आती है, उसके सेंटेंसेस बना तो लेते हैं, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके यूजेस कहाँ किए जाते हैं और इनका यूजेस किस तरीके से नहीं किया जाता है। क्योंकि हम सेंटेंसेस बनाने को तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक चीज़ों को है वो कवर नहीं कर पाते, यानी कि इसके रूल्स को हम सीखते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मॉडल्स पर पूरा बेसिक टू एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको मॉडल वर्ब के रूल्स बताने वाली हूँ कि मॉडल वर्ब का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है, उसके सिचुएशंस क्या होते हैं और उसका यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है। तो वीडियो में अगर आप ध्यान से बने रहते, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते तो मेरी गारंटी है कि आप मॉडल वर्ब के जो कॉन्सेप्ट है उसे आप क्लियर कर पाओगे। तो देखिए, मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब वे होते हैं जो हमारी मनोस्थिति यानी कि हमारी मूड को दर्शाते हैं, वो मॉडल वर्ब कहलाते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं तो आप बोलोगे कैन, कुड, शुड, वुड। तो गाइस, ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये उसके एग्जाम्पल्स है। मॉडल वर्ब यानी कि दिल की बात, हमारी मन, हमारे मूड हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं। यानी कि मॉडल वर्ब में आपकी जनरली मूड पे डिपेंड करते हैं कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो, या आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, या परमिशन देने के लिए या परमिशन मांगने के लिए। इन सारी कंडीशन में हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड ये हमारे मॉडल वर्ब नहीं होते हैं, बल्कि उसमें हमारी जो एबिलिटी शो होती है, प्रॉमिस की बात की जाती है या परमिशन की बात की जाती है, वो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। यानी कि हमारी मन की बात, हमारी मूड हमारे मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ओके, अब देखिए मॉडल वर्ब क्या, जब आप किसी की एबिलिटी को बताओगे, अगर आप ये चार्ट समझ लेते हो ना तो आप सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने लगोगे। मेरी गारंटी है कि मॉडल वर्ब को पूरा बेसिक चीज़ों को मैं एकदम आज क्लियर करवा दूंगी कि कहाँ पर मॉडल वर्ब का किस तरीके से यूजेस किया जाता है। और मेरी गारंटी है इस तरीके से क्लास आपको कोई नहीं करवाता। हाँ, आपको एग्जाम्पल्स कई लोग आपको करवा देंगे। यूट्यूब में आपको बहुत सारे मॉडल्स की क्लासेस मिल जाएगी जहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस एग्जाम्पल के थ्रू करवाया जाता है। बट आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं, आज मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगी, बहुत सारे रूल्स बताऊंगी जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप बात करोगे मॉडल ऑफ एबिलिटी, यानी कि किसी की एबिलिटी, एबिलिटी क्या होती है? किसी की क्षमता, जैसे तुम ये कर सकते हो, यानी कि तुम्हारी क्षमता है ये काम करने की। तो जब आपको ये किसी की क्षमता बतानी होगी तो वहां पर आप यूज करोगे कैन, जो कि यूज होता है प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, कैन आपका एबिलिटी शो करता है लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन की। लेकिन अगर एबिलिटी आप पास्ट की बताओगे कि जब तुम छोटे थे तो तुम टेनिस खेल सकते थे, यानी कि पास्ट में तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी थी, अब नहीं है। तो पास्ट में अगर एबिलिटी होगी तो वहां पे हम यूज कर देंगे कुड का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट एबिलिटी के लिए आप यूज करोगे कुड का। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे, पॉसिबिलिटी यानी कि सेंटेंसेस में संभावना होगा, तो संभावना की बात करोगे तो आप वहां पर कुड का, मे का एंड माइट का, तीनों का यूज कर लोगे। लेकिन किस सिचुएशन में करें, कैसे पता करें कि मे का यूज करना है, कुड का यूज करना है या माइट का यूज करना है, ये आज आपको मैं बताऊंगी। फिर बात करते हैं प्रॉमिस और इंटेंशन। प्रॉमिस या इरादा जो हमारे होते हैं उसे बताने के लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। आप बोलोगे मैम ये तो टेंसेस में यूज होता है, तो गाइस बिल्कुल विल का यूज टेंसेस में होता है, लेकिन शैल का यूज काफी पहले टेंसेस में होता था बट अब नहीं होता है, ये मॉडल के रूप में ही यूज किए जाते हैं। फिर बात करेंगे नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि ये काम करना आपका ज़रूरी है, कोई काम करना आपकी ज़रूरी है, आप अपनी नेसेसिटी को बताओगे यानी कि ज़रूरत को बताओगे तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करना। ओके, अगर आप बात करोगे परमिशन, परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, परमिशन भी दो तरह के होते हैं ना, आप एक परमिशन मांगते हो और एक परमिशन देते हो, तो उसके लिए आप कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हो। और देखिए बहुत सारे आपको दिखेंगे, अगर आप सजेशन और एडवाइस की बात करोगे तो आप शुड, यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए आप सलाह देते हो तो वहां पर आप यूज कर दोगे शुड का। कमांड, किसी को कमांड देंगे कोई काम करने के लिए तो वहां पे हम यूज करेंगे मस्ट का। अभी हम लोगों ने मस्ट में देखा कि नेसेसिटी होगा तो मस्ट का यूज करेंगे, और कमांड में भी मस्ट का यूज किया जाता है। ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैं बेसिक चीजों को कवर करवा रही हूँ, कुछ बेसिक टू एडवांस नहीं करवाने वाली। पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट करने के भी बहुत तरीके होते हैं। एक हम थोड़ा विनम्र होकर यानी कि पूरा पोलाइटनेस के साथ हम एक निवेदन करते हैं, और एक होता है कि नॉर्मल हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको विल, वुड, कैन, कुड ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर आपको किसका यूज करने हैं।
पास्ट हैबिट की बात करोगे तो वहां पर यूज किया जाता है यूज्ड टू का, ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए। जनरली यहाँ पे हम वुड का भी यूज कभी कभी कर देते हैं तो भी हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे, मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिकता वाली बात, यानी कि अच्छी वाली, अब जब आप किसी को एडवाइस दोगे ना तो वहाँ पर ऑट टू का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमारे होते हैं मॉडल वर्ब, और ये मॉडल वर्ब अगर आप क्लियर कर लेते हो, यानी कि इसके अगर आप बेसिक भी क्लियर कर लेते हो तो मेरी गारंटी है आप 50% की अंग्रेजी इसी से बोल सकते हो। और मैं यहाँ पर मैं जो भी क्लासेस लाती हूँ मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप वो सीखोगे ही। इससे पहले मैंने मॉडल्स की क्लास लेकर आई थी और मैंने बोला था कि मॉडल्स आप सीख कर जाओगे, और यहाँ भी मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि मॉडल वर्ब के बेसिक चीज़ों को तो आप ज़रूर सीख जाओगे कि कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। और जब तक हमें बेसिक हमारी क्लियर नहीं होगी, हम किसी भी टॉपिक का एडवांस नहीं सीखना चाहिए, हमें पहले उसके बेसिक को सीखना चाहिए। तो देखिए अब से हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे बेसिक कैसे हमें बनाने हैं। तो बात करते हैं मॉरल ऑफ एबिलिटी। पहले हम एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि हम अपनी क्षमता की बात करते हैं। पहले मैंने बताया था ना क्षमता के लिए क्या यूज़ होता है, या तो कैन का यूज़ होता है, और पास्ट एबिलिटी की बात करो तो कुड का यूज़ होता है। तो पहले हम कैन का यूज़ देखते हैं। ओके, जैसे कि द मॉडल वर्ब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सभी इंग्लिश में आपको दिख जाएगा ताकि आप लोग सारे स्टूडेंट समझ पाओ। इंग्लिश में लिखा हुआ है The modal verb can is used to show someone ability, capacity to do something, यानी कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता पावर को कौन शो करता है, कैन शो करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। रोहन बक्सा उठा सकता है। अब अगर आपने बोला कि रोहन बक्सा उठा सकता है, यानी कि यहाँ पे साफ पता चल रहा कि आप रोहन की एबिलिटी को बता रहे हो कि रोहन बक्सा उठा सकता है, रोहन के अंदर ये पावर है, उसके अंदर ये क्षमता है उठाने की। तो क्षमता उठा सकता है तो हम बोलेंगे रोहन कैन लिफ्ट, रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स, रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि रोहन बक्सा उठा सकता है, रोहन के अंदर ये एबिलिटी है ना। अगर आप इसकी एक मिनट, अगर आप इसके पावर की बात करो, जैसे कि देखिए अगर आप ऐसे बोलो कि वह 3 भाषा बोल सकती है, अब यहाँ उसके अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वह 3 तरह की भाषाएं बोल सकती है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाएं बोल सकती है। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। देखिए ये तो हम बात कर दी कि प्रेजेंट एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रेजेंट एबिलिटी की बात करोगे तो कैन का यूज़ कर देना, लेकिन अगर पास्ट एबिलिटी की बात करो तो वहाँ पर कुड का यूज़ करना। लेकिन पास्ट एबिलिटी में आपका सेंटेंसेस कैसे आएंगे, जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि जब मैं छोटा था मैं टेनिस खेल सकता था, When I was little या when I was young, जब मैं जवान था मैं टेनिस खेल सकता था, I could play tennis। could प्लस V1, बेसिक मॉडल की बात करो तो सब में V1 लगेंगे। तो when I was little या when I was young, I could play tennis, मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था मैं टेनिस खेल सकता था। तो जब आप पास्ट, मतलब पास्ट में आपके अंदर ये एबिलिटी थी, जब मैं छोटा था, यानी कि when I was young या when I was little, I could swim, मैं तैर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो खुद के साथ एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2 हमारा कहता है मोरल ऑफ एबिलिटी। देखिए यहाँ पर एबिलिटी की ही बात करें पास्ट की, जो मैंने आपको बताया, द मॉडल वर्ब कैन इज यूज्ड टू शो समवन पास्ट एबिलिटी टू डू समथिंग, कैन नहीं कुड। ओके, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए क्या मैंने बताया, कुड का यूज करना है, पास्ट एबिलिटी के लिए कुड। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस है, वो अच्छी तरह तैर सकता था, वो अच्छी तरह तैर सकता था, यानी कि पास्ट ऐसे ही आपको समझ में आ गया ना। तो आप बोलोगे ही कुड स्विम वेल, ही कुड स्विम वेल, वह अच्छी तरह तैर सकता था, ही कुड स्विम वेल। ये सारे रूल्स इसके सीख जाओगे ना, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगी। मेरी गारंटी है 500% की गारंटी है कि बिना किसी की हेल्प लिए आप सारे सेंटेंसेस बना कर जाओगे, मेरी गारंटी है। आप वीडियो को अच्छी तरह से बस देखना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है, वह अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता है। एक बार
सकता था, वो अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकता था, ये सेंटेंसेस को ही वो खुद से बनाइए। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि आप काफी कुछ सीख रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि सेंटेंसेस में संभावना की बात करें। पॉसिबल है कोई काम, संभावना, ठीक है, कोई काम पॉसिबल है करना, ये बताने के लिए हम वहां पर कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं? मॉडल वर्ब्स कुड, मे एंड माइट। कुड, मे एंड माइट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। मतलब पॉसिबल है कि कुछ हो सकता है, इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? कुड, मे एंड माइट। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। अब क्या आप भगवान हैं? आप भगवान हैं, आप बोलोगे बारिश हो सकती है तो बारिश हो जाएगी? नहीं। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुड, मे एंड माइट की पॉसिबिलिटी कितनी % की होती है। तो गाइस अगर आप कुड की पॉसिबिलिटी देखने जाओ तो कुड की पॉसिबिलिटी आपकी 70% की होती है, ठीक है। यानी कि आज बारिश हो सकती है, अगर आप 70% की पॉसिबिलिटी है कि बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की लग रही कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि आपको 70% की पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में, यानी कि आप वहां पर कुड का यूज करोगे। लेकिन अगर 50% की पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50% की पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज करना। लेकिन अगर एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, भाई बारिश हो भी सकती है नहीं भी, शायद ही बारिश हो सकती है ना, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर माइट का यूज करना, यानी कि एकदम लेस पॉसिबिलिटी, लेस संभावना हो तब माइट का यूज करना। सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे कि आज बारिश हो सकती है, मान लो मेरी 70% का पॉसिबिलिटी है, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूंगी, इट कुड रेन टुडे। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। नेक्स्ट है कीमत में तेजी आ सकती है। कीमत में तेजी आ सकती है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना दुकान खोल कर बैठी हूँ। कीमत में तेजी आ सकती है, मेरी 50% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पर मे का यूज कर देती हूँ। मैं बोल सकती हूँ द प्राइस मे गो अप। द प्राइस में गो अप, कीमत में तेजी आ सकती है, द प्राइस में गो अप। वह आज यहाँ आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसने मुझे बताया नहीं है, वो आज यहाँ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है, मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगी? माइट का यूज करूंगी। मैं बोलूंगी he might come here today, come here टुडे। लेकिन इसी में अगर मेरी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती कि वो आज यहाँ आ सकता है, उसने मुझे कॉल किया था कि वो आज यहाँ आ सकता है, 70% की पॉसिबिलिटी है कि उसने मुझे बताया है वो यहाँ आ सकता है, तो माइट की जगह मैं कुड का यूज करती, ही कुड कम हियर टुडे। ओके, तो यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी घटता बढ़ता रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी में ही मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कब आपको मे का यूज़ करना है, कब माइट का यूज़ करना है। मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर लेस पॉसिबिलिटी होती, अबाउट 10%, अबाउट 10 to 20%, तो वहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। अगर मोर पॉसिबिलिटी होती है, अबाउट 50%, 50% से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, 50% की ही बात करो, उससे ज़्यादा की बात करोगे तो वहाँ पे खुद का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अबाउट 50% के आसपास रहा ना, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे मे का, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है। 10% की अगर पॉसिबिलिटी रही, यानी कि वो लेस पॉसिबिलिटी कहलाती है, माइट का यूज़ करेंगे। अबाउट 50% की पॉसिबिलिटी रही तो वो मोर पॉसिबिलिटी कहलाती है, मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंसेस आपको ये बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, हिंदी दोनों का सेंटेंस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 10% की पॉसिबिलिटी है तो हम इस सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते हैं, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। हो सकती है नहीं भी हो सकती है, 10% की पॉसिबिलिटी है। और इसी में अगर 50% की पॉसिबिलिटी होती तो मैं बोलती इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, 50% की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताना, क्योंकि मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ही हूँ, इसलिए कोई भी डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन।
जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस या इंटेंशन, इरादा करना या वादा करना, इसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। आप बोलोगे मैम शैल का यूज़ नहीं कर सकते? जी गाइस, कर सकते हो, शैल का भी यूज़ कर सकते हो, विल का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का यूज़ होता है जब हम प्रॉमिस या इंटेंशन बताते हैं। मॉडल वर्ब विल आई यूज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और इंटेंशन, विल या फिर शैल, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विल का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो हम बोल सकते हैं आई शैल का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आई शैल डू माई बेस्ट, डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। अब बोलोगे मैम यहाँ शैल अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है शैल का यूज़, लेकिन विल का साथ आप बोलिएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपका सेंटेंस। आई डू, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आप आई बोल सकते हो, आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने का। वैसे हालांकि शैल भी सही है। वह IAS की परीक्षा पास करेगा, यहाँ विल का यूज़ करते हैं। करेगा, उसने प्रॉमिस किया है, उसका इरादा है कि वो IAS की परीक्षा पास करेगा, तो हम बोलेंगे he will pass the IAS एग्जाम, वह IAS की एग्जाम पास करेगा, he will pass the IAS एग्जाम। ओके, तो जब प्रॉमिस या इंटेंशंस की बात करेंगे तो वहां पे आप शैल या विल का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब को देखते हैं। ये ज़्यादा यूज़ तो वैसे किया नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं आपको हर रूल बताऊंगी। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, मॉडल ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि ज़रूरत है, कोई काम करना आपके लिए ये ज़रूरत है। जैसे आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये ज़रूरी है ना, ट्रैफिक नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए, ये एकदम ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको मस्ट का ही यूज़ करना है। ओके, जैसे देखिए इसके क्या है, वी यूज मस्ट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग एक्शन इज नेसेसरी, मतलब कोई एक्शन, कोई चीज़ है जो ज़रूरी है, इसको शो करने के लिए आप वहाँ पर मस्ट का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, ये आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो ये ज़रूरी है पालन करना, तो यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू मस्ट, हम बोलेंगे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ओके, नेक्स्ट, प्रत्येक छात्रों को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। अब आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर ने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को अपना प्रमाण पत्र ID कार्ड लेकर आना पड़ेगा, तो अब तो आप ज़रूर लेके जाओगे ना, टीचर ने कह दिया है तो अब ज़रूरी है ले जाना, है ना, ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो ये सेंटेंस में मस्ट का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे प्रत्येक छात्र यानी कि एवरी student must bring his ID proof with him। प्रत्येक छात्रों को अपना ID प्रूफ अपने साथ लाना होगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ID प्रूफ विद हिम। ओके, ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखने, नेसेसिटी की बात करो या ऑब्लिगेशन की बात करो, यानी कि ज़रूरत की बात करो, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, बहुत सारे रूल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट रूल हमारा है मॉडल ऑफ परमिशन। मॉडल ऑफ परमिशन, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि परमिशन दो तरीके से बोली जा सकती है। पहला परमिशन है आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कि परमिशन लेने के लिए, ठीक है। जैसे इफ़ यू वांट टू if you want ask permission to do something, start your question with may, can या could। जब आप किसी से परमिशन लेते हो, अब आप क्या करते हो, जब आप स्कूल जाते हो, अगर आप क्लास में टीचर बैठे हुए रहते हैं तो आप पूछ कर जाते हो ना कि may I come in sir, तो वहाँ पर आप मे का यूज़ स्टार्टिंग में करते हो ना। मे तो हमारा मॉडल वर्ब है, मे का ही तो यूज़ देख रहे हैं हम, यानी कि जो आपने मे का यूज़ कर दिया ना, वो परमिशन मांगने के लिए यूज़ कर दिया। तो परमिशन मांगने के लिए हमारे पास मॉडल वर्ब है मे, कैन एंड कुड। ये तीनों में से किसका यूज़ कब करना है, तो गाइज एक बात आप कान खोल कर
समझ लीजिए कि मे जो है ना ये फॉर्मल इंग्लिश है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, और ये जो कैन कुड है ना ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है और मे फॉर्मल है। फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल वे होते हैं जो आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि रिस्पेक्टेड पर्सन, बॉस, टीचर, ये इन लोगों के साथ हमेशा फॉर्मल इंग्लिश में बात करना, यानी कि फॉर्मल इंग्लिश यानी कि एक अच्छी वाली आदत, एक रिस्पेक्ट आप समझ लो। फॉर्मल यानी कि रिस्पेक्ट, तो आप अपने टीचर या बॉस को रिस्पेक्ट ही दोगे ना, तो वहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करना। और इनफॉर्मल की बात करो तो इनफॉर्मल कोई बुरी बात नहीं है। इनफॉर्मल यानी कि जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो हो गया इनफॉर्मल। बट अगर आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप फॉर्मल इंग्लिश का ही यूज़ करना, याद रहे, ठीक है। तो मे का यूज़ अगर हम टीचर या बॉस की बात करेंगे तो मे का यूज़ करेंगे, और कैन कुड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे सेंटेंसेस देखिए, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मान लो ये आप अपने बॉस से आप अपने फ्रेंड से बोले कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, हालांकि आप अपने फ्रेंड को आप करके ही बात कर रहे हो या फिर अपने रिलेटिव से ही बात कर रहे हैं, तो भी आप वहाँ पर इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो। क्या मैं आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप कैन का यूज़ करके बोल सकते हो, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। आप बोलोगे मैम यहाँ फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, कैसे? बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्मल इंग्लिश में भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप अपने पेरेंट, अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट दे दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मे आई यूज़ योर फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कैन आई यूज़ योर फ़ोन। इनफॉर्मल इंग्लिश है, यानी कि कैन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ यूज़ करोगे, और मे का यूज़ अपने बॉस, टीचर्स, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ? आपने अपनी मम्मी से पूछा क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ, तो आप अपनी मम्मी के साथ इनफॉर्मल भी बोल सकते हो, तो आप कुड का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो कुड आई गो टू द मार्केट टूडे, गो टू द मार्केट टुडे। क्या मैं आज मार्केट जा सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हो कुड आई गो टू द मार्केट टुडे। लेकिन अगर आप बोलोगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मान लो आपने अपने टीचर से कहा, आपने अपने टीचर से कहा कि या बॉस से कहा कि सर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो अब आपके टीचर है, आपके बॉस है, तो यहाँ पर आप क्या कैन और कुड का यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ऑलवेज आपको यूज़ करने हैं मे का, आप याद रख लेना, ठीक है। मे का यूज़ करेंगे, मे आई सिट हेयर सर, मे आई सीट हेयर। यहाँ पे सर का यूज़ कर सकते हो अगर आप सर से पूछ रहे हो, ठीक है। मे का यूज़ फ्रेंड फैमिली के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हम टीचर्स या अपने टीचर या बॉस के साथ यूज़ करते हैं मे का। मे आई सीट हियर, यानी कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो परमिशन, एक परमिशन हो गया आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कि परमिशन मांगने के लिए, और एक होता है परमिशन देना, है ना, किसी को अलाउ करना, कोई परमिशन देना कोई काम करने के लिए, ग्रांट परमिशन, यानी कि परमिशन आप दे रहे हो। इफ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग, यूज मे, कैन मॉडल वर्ब, यानी कि परमिशन मांगने के लिए आप कैन, कुड और मे का यूज करते हो, बट परमिशन देने के लिए मे या कैन, दो ऑप्शन है आपके पास। और मे का यूज होता है आप जब फॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे, और कैन का यूज होता है जब आप इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करो। वही चीज़, फॉर्मल इनफॉर्मल वही चीज़ है, ठीक है, कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास परमिशन देने के लिए। जैसे कि अब आप घर जा सकते हो, मान लो बॉस ने आपको परमिशन दिया, अब तुम घर जा सकते हो, तो बॉस आपके साथ फॉर्मल इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, या इनफॉर्मल में भी बात कर सकते हैं। आप बॉस के साथ इनफॉर्मल में बात मत करना, या फिर आपके पेरेंट्स भी तो ये बात आपके दोस्त भी तो बात बोल सकते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस में कैन का यूज़ कर सकते हैं। अगर इनफॉर्मल की बात करें, यू कैन गो होम नाउ, यू कैन गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप अंदर आ सकते हैं। अब आपके टीचर आपको रिस्पेक्ट भी तो दे सकते हैं, टीचर रिस्पेक्ट भी तो दे सकते हैं। तो आपको टीचर ने कहा कि आप अंदर आ सकते हो, तो टीचर मे का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हैं। वो बोलेंगे यू मे कम इन, आपके टीचर ने फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ किया, यू मे कम इन, यानी कि आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, क्योंकि टीचर जो होते, हमारे बॉस जो होते हैं वो भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट है आप यहाँ बैठ सकते हैं,
बॉस या टीचर ने परमिशन दिया कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करते हैं यू मे सिट हियर, यू मे सिट हियर। यानी कि बॉस या टीचर, आप याद रख लो, बॉस या टीचर से आपको परमिशन मांगना है यानी कि मे का यूज़ करना है, और बॉस या टीचर आपको परमिशन देंगे तो वहाँ भी वो मे का ही यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल यानी कि कैन और कुड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड और रिलेटिव के साथ करेंगे और कहीं भी नहीं। हो गया, समझ में आ गया परमिशन लेने देने के लिए क्या यूज़ करने हैं। चलिए आगे रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ सजेशन एंड एडवाइस। यानी कि हम किसी को कोई काम करने के लिए सजेस्ट करते हैं, यानी कि सलाह देते हैं या सुझाव देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। देख लीजिए, इफ़ यू वांट टू गिव अ सजेशन ऑफ एडवाइस टू डू समवन, यूज़ द मॉडल वर्ब शुड। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव देते हो तो वहाँ पे आपको यूज़ करने हैं मॉडल वर्ब शुड का। काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई भी, अंग्रेजों की बात भी कर लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश का जो शुड का यूज़ ना करता। हर एक जन आपका शुड का यूज़ करता नजर आएगा। जैसे सेंटेंसेस देखिए कैसे बनेंगे। आपको धूम्रपान, यहाँ पर धूम्रपान होगा, ठीक है, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ये एडवाइस आप दे रहे हैं ना, किसी को सलाह दे रहे हैं, भाई ये बहुत ही खराब बात है, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो आप एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो यहाँ भी आपने किसी को सुझाव दिया कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो यहाँ भी आपने किसी को सलाह दिया, यानी कि यहाँ भी आप यूज़ करोगे शुड का। आप बोल सकते हो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, तो आप किसी को सुझाव दोगे या सलाह दोगे तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करना। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है मॉडल ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि किसी से निवेदन। अब आज के ज़माना में जब तक आप किसी से रिक्वेस्ट ना करो, कोई किसी का काम ही नहीं करता, तो रिक्वेस्ट करना तो आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, स्टार्ट योर क्वेश्चन विद मॉडल वर्ब विल, वुड, कैन, कुड। यानी कि अगर आप किसी से कोई काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने सेंटेंसेस की स्टार्टिंग विल, वुड, कैन या कुड के साथ कर सकते हो। ओके, जैसे सेंटेंसेस, अब आप बोलोगे मैम कैन, कुड, यहाँ भी फॉर्मल इनफॉर्मल देखना होगा जी गाइज? नहीं। क्या आप अपने टीचर को बोलोगे कोई काम करने के लिए? क्या आप अपने बॉस को बोलोगे कोई काम करने के लिए? वो आपको जॉब से ही निकाल देंगे। यानी कि आप किसी को ऑर्डर नहीं दे, आप किसी से बोल नहीं सकते कि भाई दरवाज़ा बंद कर दो या खिड़की बंद कर दो। बॉस या टीचर से नहीं बोलोगे, आप खुद ही बंद करोगे, है ना? तो यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहे। विल और वुड का यूज़ होता है जब सेंटेंसेस में गागे गी आते हैं, और कैन, कुड का यूज़ होता है जब सेंटेंसेस में सकता है, सकते हैं आते हैं, है ना? जैसे सेंटेंसेस देखिए, क्या आप खिड़कियाँ बंद कर देंगे? गागे की, क्या आप खिड़कियाँ बंद कर देंगे? अब ये सेंटेंसेस में वुड का यूज़ हम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं विल का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, विल का यूज़ बहुत ही लेस होता है, नहीं ज़्यादा किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है। तो हम बोलेंगे वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो, वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। क्या आप दरवाज़ा बंद कर, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे? तो बोलेंगे वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। ठीक है, अब इसको बनाने का और एक तरीका होता है जो मैं आपको जब बेसिक टू एडवांस यूजेस करवाऊंगी ना वहाँ बताऊंगी। अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, बस इतना जान लो कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो और लास्ट में अगर गागे की वाले सेंटेंस आ रहे हैं तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ करोगे, वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो। ओके, नेक्स्ट, क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? तो यहाँ हम कैन का यूज़ कर दिए, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी। हालांकि कुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने बोला कि कहीं भी आप विल, वुड, कैन, कुड का यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब पहली बात तो ये ज़्यादा विल का यूज़ किया नहीं जाता, ठीक है, तो विल को बात कर देते हैं। अब बात करें वुड का, तो वुड एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, एकदम पोलाइट, एकदम पोलाइट, एकदम विनम्र निवेदन करते हो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो कि कुछ भी बात कर लो, यानी एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद आपके पोलाइटनेस आपके कुड में आते हैं। वुड के बाद कुड, लास्ट में कैन, यानी कि कैन में ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं होता है। नॉर्मल की बात करो, नॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन विल और वुड और कुड, ये दो ना बहुत ही पोलाइट शो करते हैं, बहुत ही सेंटेंसेस में पोलाइटनेस होता है। अब वुड यू प्लीज़ क्लोज द विंडो, प्लीज़ लगा दिए तो आपको समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है ना, तो ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। कैन में कोई प्लीज वगैरह यूज नहीं किए हैं। कुड में हम प्लीज यूज करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही पोलाइटनेस शो करता है। क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कृपया, है ना, तो यहाँ पे तो हम यूज करेंगे प्लीज का, हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैम कैन का यूज़ करें या कुड का यूज़ करें, तो आप समझ सकते हो गाइस, अगर ज़्यादा पोलाइट अगर शो करना है तो कुड का यूज़ करो, अगर नॉर्मल आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन का यूज़ कर लो। ओके, कुड यू प्लीज लैंड मी, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा बेस्ट है आपके पास। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए या तो आप यूज्ड टू, आपके पास सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं यूज्ड टू, आप यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हो, या तो आप यूज्ड टू आपको याद नहीं आते हैं तब आप वुड का यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहले आपके पास यूज्ड टू ऑप्शन में है। अगर आपको पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू याद आते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, अगर यूज टू बाई चांस आपको नहीं याद आते हैं तो आप वुड का यूज़ वहाँ पे करके काम चला सकते हैं। ठीक है, काम चला सकते हैं मैंने बोला, जैसे कि मैं रोज मंदिर जाती, आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वुड का यूज़ किए, यहाँ पर वुड को रिप्लेस कर हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, आई यूज टू गो टू द टेम्पल एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मतलब जब मैं छोटा मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, मैं आम के पेड़ों से आम तोड़ा करता था, यानी कि पास्ट में कोई काम आप हैबिट के तौर पे करते थे। पास्ट हैबिट यानी कि पास्ट की आदत को बता रहे हो आप, आदत यानी कि हम साथ में बहुत मज़े किए करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, साइकिल चलाया करते थे, आम के बगीचे से आम तोड़ा करते थे, कुएं से पानी निकाला करते थे, यानी कि पास्ट में कोई काम आप आदत के तौर पे किया करते थे, उसे बताने के लिए यूज्ड टू आपके पास पहले ऑप्शन में है और दूसरे में वुड है। तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले a lot of cricket, a lot of cricket, मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था, तो हम बोलेंगे I used to play a lot of cricket। ओके, तो इस तरह से आप पास्ट हैबिट को अपना बता सकते हैं। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको ये बताना कि किस तरह के सेंटेंसेस में किसका यूज़ किया जाता है। ओके, और मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी लेकर आई हूँ, उसे आपको फ्रेम करने हैं। चलिए अभी आपको और भी रूल्स बताने मुझे। अब ये रूल्स देखिए, मॉडल ऑफ मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिकता वाली बातें, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल ड्यूटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशंस, यूज़ द मॉडल वर्ब ऑट टू, यानी कि जब आप एक अच्छी वाली किसी को एडवाइस देते हो, जैसे आप ऐसा एडवाइस देते हो ना कि तुम्हें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, तुम्हें रोज़ सुबह मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, या फिर तुम्हें बड़ों का इज्जत करना चाहिए, तुम्हें सदा अपने शिक्षकों की बात माननी चाहिए, यानी कि ये बातें आप जो एडवाइस दे रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो तो आप सोचोगे यहाँ पर शुड का यूज़ कर दे, तो गाइस ये आप अच्छी वाली एडवाइस दे रहे हो ना, एकदम बहुत अच्छी वाली एडवाइस है, नैतिकता वाली बात है, तो यहाँ पर ऑट टू आपके पास बेस्ट ऑप्शन में है, ऑट टू आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे सेंटेंसेस, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, एक अच्छी वाली आदत है, तो हम बोल सकते हैं वी ऑट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, यहाँ पर बोलोगे मैम शुड का यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको ऑट टू याद नहीं आते तो आप कर सकते हो शुड का, लेकिन ऑट टू ज़्यादा अच्छे हैं। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये भी अच्छी वाली एडवाइस है, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे ऑट टू का, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो ये जो मैंने आपको बताया ना,
ये सारे मैंने आपको बताया जो जिस कंडीशन में हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड का जिस सिचुएशन में हम इनका यूज़ करते हैं, मैंने वो रूल्स आपको बता दिए। अगर आप इस तरीके से सीखोगे ना तो रूल्स आप काफ़ी हद तक समझ पाओगे। अब ये रूल्स की बात कर लिए, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो मॉडल वर्ब है उसका यूज़ किस तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये नोट कर ले। ऐसे आपको इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, जैसे हम किसी मॉडल वर्ब में एस, ईडी और आईएनजी जोड़कर उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात मॉडल वर्ब को अपने मूल रूप में ही यूज़ करना चाहिए। मतलब मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है गो, है ना, गो मान लो या प्ले मान लो, ये एक मेन वर्ब होता है। गो का सेकेंड फॉर्म आपका देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म हमारा हो जाते हैं वेंट। हम इसमें ईडी भी लगा देते हैं, है ना, ईडी लगा देते हैं, कभी इसमें आईएनजी लगा देते हैं, कभी एस लगा देते हैं, है ना। तो ये चेंज हो सकता है, बट ये जो मॉडल वर्ब है ना ये कभी चेंज नहीं होता है, ना इसके साथ कभी एस लगा पाओगे, यानी कि कैंस कभी नहीं करना या कैनिंग कभी नहीं करना, कैनिंग कोई वर्ड नहीं होता, या मेइंग कभी मत करना, ठीक है। ये सब बिल्कुल, ये सब एकदम गलत चीज़ है। मान लो तो ये गुनाह है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी मॉडल वर्ब में एस, आईएनजी, ईडी, एस कभी यूज नहीं करना, ये एज इट इज उतरते हैं, भले आपका कोई सा भी टेंस हो, कुछ भी हो, आपको ये इस तरीके से कभी नहीं बनाने हैं, ठीक है। देख लीजिए, ही कैन स्विम होता है, नॉट कैंस, कैंस कभी यूज मत कीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब क्या सोचेंगे, मैम कैंस यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गाइस बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एकदम गुनाह है, अपराध है, इसे नहीं यूज करना है, हमेशा कैन का यूज करना। इट मे रेन टुडे, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप बोलोगे मेज यूज कर दे, कतई नहीं करना है, मे ही यूज करना है, इट मे रेन टुडे, याद रहना चाहिए रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड रूल क्या है कि कहाँ पे आपको किस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू शुड गो देयर, हमेशा आप बोलोगे यू शुड गो देयर, कभी ऐसे मत बोलना यू शुड वेंट देयर, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, मॉडल वर्ब के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ, अगर मॉडल के साथ जैसे मान लो यहाँ शुड आपने यूज़ कर दिया, शुड के साथ अगर आपका हैव आ जाते हैं तो उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शुड के बाद आपका हैव आ गया, लेकिन डायरेक्टली आप शुड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी यूज मत करना, चाहे पैसिव हो चाहे कुछ भी हो, कुछ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कुछ यूज नहीं करना है। ऑलवेज बेसिक मॉडल यानी कि शुड, कैन, कुड, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड, यहाँ पर क्या किए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने लगाया, यह वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन शुड के बाद हमने स्टॉप का यूज किया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है ना, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ऐसे नहीं बोलना यू शुड स्टॉप्ड ईटिंग जंक फूड, स्टॉप्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। शुड के बाद हमेशा शुड या कोई भी मॉडल वर्ब आप बात कर लो, बेसिक मॉडल वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, डू, डज, डिड या फिर हैज, हैव, हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि आप सिंपल बोलोगे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, कभी ऐसे मत बोलना ही इज कैन लिफ्ट द बॉक्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका सेंटेंसेस में इज का काम क्या होता है, आपका प्रेजेंट या पास्ट को शो करने का, ये कैन ही इसमें आपका प्रेजेंट पास्ट एबिलिटी शो कर दे रहे, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब कुछ यूज नहीं होता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब का यूज करना है, याद रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कहता है दो मॉडल वर्ब एक साथ कभी प्रयोग नहीं होते हैं, यानी कि दो मॉडल वर्ब का साथ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यू शुड, मस्ट गो देयर, शुड और मस्ट दो मॉडल वर्ब एक साथ रहेंगे
बिल्कुल नहीं, एक मॉडल वर्ब रहता है, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, सिंगल सिंगल आपका दो मॉडल वर्ब रहेगा, यानी कि दो मॉडल वर्ब को एक साथ कभी यूज मत करना, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं, दो मॉडल वर्ब साथ में कभी यूज नहीं होता है, याद रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग कभी ना करें, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, जैसे ही माइट टू ज्वाइन द टीम, माइट के साथ टू यूज कर दे, कतई नहीं, गलती है, ही माइट ज्वाइन द टीम। ओके, तो कभी भी कोई सा भी मॉडल वर्ब हो, चाहे शुड हो, कुड हो, कैन हो, ये सब के साथ कभी भी टू का यूज ना करें, ये एकदम गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप बात करोगे नीड की और आप बात करोगे डेयर की, तो ये दोनों को हम बोलते हैं सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, ठीक है। इसके साथ टू क्यों यूज होता है, क्योंकि ये कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं और ये कभी मीन मॉडल वर्ब के रूप में वर्क करते हैं, इसलिए इस पर कोई रूल लागू नहीं होता है, तो इस पर ध्यान ना दे। याद रखें कि कोई भी मॉडल वर्ब के साथ टू यूज नहीं होता है, याद रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, if you need to use model in the negative form, use only not after the modal verb। अब कई बार क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा है कि उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह है, और जब इसके नेगेटिव में लेके जाते हैं तो सब्जेक्ट, इसमें हम यूज कर देते हैं डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट, हम इसमें डू डज का यूज कर देते हैं ना। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा नहीं होता है, यू शुड नॉट गो देयर, शुड के बाद डायरेक्ट नॉट आएंगे, कभी भी इसमें डू डज यूज नहीं किया जाता, ये गलत हो जाता है, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ डू डज यूज नहीं किया जाता है, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करने हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल बताती हूँ। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। अब देखिए कभी कभी शुड में भी आपका चाहिए का सेंस आता है और मस्ट में भी चाहिए का सेंस आता है, तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, तो दोनों में चाहिए आया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुड का यूज करें या मस्ट का यूज करें। तो याद रखिएगा, मस्ट हाईली फोर्सफुली, यानी कि इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ये एकदम ज़रूरी होती है, मैंने बताया था ना ज़रूरी होती है, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। शुड आपका लेस फोर्सफुल देन मस्ट, यानी कि मस्ट से कम थोड़ा होता है शुड, ठीक है, मस्ट से थोड़ा नीचे होता है शुड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने सारे कर लिए जितने मॉडल वर्ब के रूल्स थे, कहाँ आपको मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं करना है, किस तरह से नहीं करना है, सभी मैंने आपको रूल्स बाय रूल्स कवर करवा दिए। अगर आपको ये चीज़ अगर आप ध्यान से सीख जाते हैं, उसके बाद आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हो। ये जल्दी कोई नहीं करवाता है कि कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये कोई नहीं कराता, डायरेक्ट बेसिक टू एडवांस सब लेके चले जाते हैं। तो गाइज वैसे आपको नहीं करना है, पहले आप ये रूल्स पढ़ लो, कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, फिर मुझसे कमेंट करना, मैं बेसिक टू एडवांस बिल्कुल करवाऊँगी, मैंने करवाया भी है। ओके, बिल्कुल ईजी वे में करवाती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है आप लोगों को मेरे चैनल पर। टेंसेज, मॉडल्स, वर्ब, ये सब के क्लासेस आपको सीखने में बहुत ही मज़ा आता है, और मुझे आप लोगों को सिखाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हो। तो चलिए अब फटाफट आप लोग इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिए, तो बिल्कुल अभी फ्रेम करके जाना। ओके, अभी ही फ्रेम करके जाना। वह इस समस्या का समाधान कर सकता है। आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। मान लो इसकी पॉसिबिलिटी 70% है, इसकी हो गई 50%, इसकी हो गई 10%। अब आप यूज़ कर लेना। ओके, नेक्स्ट है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, देश की मोरल ड्यूटी है ना। रोहन यहाँ आया करता था, पास्ट में आया करता था हैबिट के तौर पर। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये बना लेते हो ना, बिलीव मी, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आपको बेसिक टू एडवांस सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप बिना हिचकिचाहट, बिना फंबल फील किए इसे बोलने में सक्सेस पा लेते हैं, यानी कि आप इसे बिना हेजिटेशन के साथ बना लेते हैं और बोल लेते हैं, देन आपको बेसिक क्लियर है। आप मुझे कॉमेंट करना कि मैम इसका एडवांस क्लासेस जल्द लेकर आइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कितनी पसंद आई, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों के कमेंट देखकर काफ़ी स्टूडेंट को ये पता चलता है कि हाँ,
क्लासेस में कुछ खास बात है और वो भी देखते हैं, वो भी नया कुछ सीखते हैं। क्योंकि आजकल क्या करते हैं ना, हम वीडियो देखने से ज़्यादा पहले कमेंट देखते हैं कि किसका कैसा कमेंट आया है, उसी पे हम जज कर लेते हैं कि ये वीडियो अच्छी होगी, ये वीडियो खराब होगी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, ऑनेस्टी के साथ अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का कमेंट देखकर अदर स्टूडेंट सीख पाए, वो भी क्लिक करके कुछ नया सीख पाए, कुछ यूनिक तरीके से सीख पाए। तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक क्लियर है तभी हमारे इंग्लिश की जड़ मजबूत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। और गाइस, इसी तरह से अगर आप टेंस इजी वे में क्लियर करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके टेंस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक से सर्च कीजिएगा। मान लो आपको कंजंक्शन में डाउट है तो आप सर्च कीजिएगा कंजंक्शन बाय प्री इंग्लिश क्लासेस। आपको बहुत सारे कंजंक्शन की वीडियो मिल जाएगी जिसे आप सीखकर काफी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।